नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह से चीनी ड्रैगन को कुचल सकते हैं। हमारा देश किस प्रकार से आर्थिक महासत्ता बन सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जगत जमादार है, पूरी दुनिया को आंखें दिखाता है, सबको डराने की कोशिश करता है। परंतु जब बात चाइना की आती है तो अमेरिका अपनी दो पैरों के बीच में अपनी पूंछ दबा लेता है। अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर चाइना को दबाने की कोशिश की, पर चीन टस से मस ना हुआ, बल्कि चीन ने अमेरिका की प्रोडक्ट्स पर उससे भी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इससे चीन को काफी नुकसान भी हुआ, पर यह नुकसान कुल मिला के इतना था जैसे कि समुद्र में से कुछ लोटे पानी कम हो गया हो। और एक और उदाहरण है दूसरी तरफ है उत्तर कोरिया, जिसकी जीडीपी से ज्यादा कमाई हमारे मुकेश भाई अंबानी की है। तो वो छोटा सा अदना सा देश भी अमेरिका को आंखें दिखाता है। किंग जोंग का अलग ही स्वैग है। डोनाल्ड ट्रंप सामने से किंग जोंग से मिलने जाता है। तो दूसरी तरफ हम हैं कि अमेरिका ने गाइडलाइन दी कि भाई आपको ईरान से पेट्रोलियम नहीं खरीदना है, तो हम बोलते हैं यस सर, और ईरान से पेट्रोलियम मंगाना बंद भी कर देते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम कब इतने शक्तिशाली बनेंगे, हम कैसे चीनी ड्रैगन का फन कुचल सकते हैं। तो चीन और उत्तर कोरिया इतने शक्तिशाली है क्योंकि उन्होंने अपने नागरिकों को जागृत और आत्मनिर्भर बना दिया है। ये नागरिक इतने स्वाभिमानी है कि यदि इन्हें कोई अमेरिकन या यूरोपियन प्रोडक्ट ना मिले तो ये मुसीबत सह लेंगे, परंतु घुटने नहीं टेकेंगे। इन दो देशों की दो आर्थिक नीतियां हैं। पहला, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाने का, और ऐसा प्रोडक्ट बनाने का कि अन्य कोई प्रोडक्ट इसके सामने टिक ना सके। और दूसरा इनका है कि हर प्रोडक्ट का बड़े पैमाने पर, राक्षसी पैमाने पर उत्पादन करना, ताकि उस सामान काफी सस्ता हो जाए। क्योंकि कोई भी सामान आप जितनी बड़ी क्वांटिटी में बनाते हो उतना ज्यादा सस्ता हो जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में किसी सामान की जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उतने में चाइना सामान बेचता है, वो भी मुनाफे के साथ। तो भारत को यदि विश्व बाजार को जीतना है तो बड़े पैमाने पर सस्ता प्रोडक्शन करना होगा। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। पहला है चीन कैसे आगे, वो भी बताऊंगा। तो चीन का कारण है उसका बिजनेस जो है इनोवेटिव है। वही चलेगा जिसमें समय समय पर इनोवेशन होते हैं। चाइना अपने अरबों खरबों रुपए रिसर्च के पीछे खर्च करता है। इससे चाइना ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिनकी हमने सपने में भी कल्पना ना की हो। एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। चाइना ने एक टॉय कार बनाई है जिसे 6 वर्ष के करीब का बच्चा भी चला सकता है। उन्होंने वो किया जैसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज ये टॉय कार दुनिया भर में बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। चाइना हमेशा नई नई रिसर्च करके सस्ते, टिकाऊ और आकर्षक प्रोडक्ट मार्केट में लाता है। इसलिए विश्व बाजार चाहकर भी चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकता। हमें भी रिसर्च के पीछे पैसा खर्च करना होगा। हमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज लाने होंगे। हमें सस्ती, टिकाऊ, आकर्षक प्रोडक्ट्स बनानी होगी। 2017-18 में भारत का विदेशों में निर्यात था $1432 करोड़, जबकि चाइना ने विदेशों में $10,930 करोड़ का निर्यात किया, यानी कि हमसे 10 गुना। यानी कि विश्व बाजार में चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। यदि हमें चीन और अमेरिका की तरह ताकत बनना है तो बहुत से सुधार करने होंगे। सरकार को बिजनेस पॉलिसी को आसान करना होगा। भारत देश में एक सामान्य बिजनेस शुरू करना हो तो नियम कानून इतने टफ हैं कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में इतना टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट होता है कि आदमी सोचता है कि मैं कहां झंझट में पड़ गया, इससे तो अच्छा तो मैं नौकरी कर लूं। आपको रजनीकांत की फिल्म बॉस याद होगी, जहां शिवाजी कॉलेज खोलने और बिजनेस शुरू करने में कितनी जद्दोजहद का सामना करता है, ये हम सब ने देखा है। हालांकि वो एक शुभ काम कर रहा था, एक अच्छा काम कर रहा था, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा था, इसके बावजूद भी उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे देश का एक सही चरित्र हो गया है। इसके लिए सरकार को सिंगल विंडो पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि बिजनेस आसानी से शुरू हो सके। हर व्यक्ति के लिए ऐसा लगे कि बिजनेस करना आसान है।
इसके अलावा कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए हमें दुनिया के अन्य देशों पर आधारित रहना पड़ता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हमें महंगे खनिजों के लिए चाइना पर आधारित रहना पड़ता है। हम फार्मास्यूटिकल का 75% कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाइना से मंगाते हैं। यदि चाइना हमें ये प्रोडक्ट ना दे तो हमारा दम घुट जाएगा। इसके लिए हमें दूसरे विकल्प ढूंढने चाहिए, हमें दूसरे सप्लायर ढूंढने चाहिए, हमें इन प्रोडक्ट्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना होगा। भारत देश में टेलीकॉम कंपनीज बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स चाइना से मंगाता है, तो ऐसे में हम चाइना पर दबाव कैसे डाल सकते हैं कि वो इन स्पेयर पार्ट्स का इसका एक रास्ता है, हम चाइना पर दबाव डाल सकते हैं कि वो इन स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन भारत में ही करें, अथवा हम खुद सस्ते पैमाने पर इन स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करें, तो हम चाइना से आगे जा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक भारतीय के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? सरकार चाहकर भी चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार नहीं कर सकती, पर हमारे लिए खरीदना जरूरी नहीं है। हम कम से कम चाइनीज पटाखे, डोरी, पतंग का व्यक्तिगत तो बहिष्कार कर सकते हैं ना। चाइना जबरदस्त मार्केटिंग करके हमारे घरों में घुस गया, आपको एहसास नहीं है? आज हमको चाइना फेंग शुई के नाम पर जबरदस्त मूर्ख बनाता है। आप हिंदुस्तानी किसी भी घर में चले जाइए, आपको लाफिंग बुद्धा, 3 पैर वाला मेढक, कछुआ, यही सब चीजें देखने को मिलेगी। हिंदू धर्मशास्त्र में कहीं भी ये चीजों का उल्लेख नहीं है, और 3 पैर वाला मेढक कैसे शुभ हो सकता है? कैसी मूर्खों वाली बात है। हमें पता ही नहीं चला कि हम कैसे इतने मूर्ख बन गए, हम कैसे इस दुष्प्रचार का शिकार हो गए। मैंने देखा है कई पढ़े लिखे लोग ऐसे अंधविश्वासों के शिकार हो गए। अब जरूरत है एक इंडियन के रूप में, एक भारतीय के रूप में हमारा जमीर को जगाने की, तभी हम चाइना जैसी महासत्ता से टकरा सकते हैं। आई एम श्योर दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।